लिखा हो तो हम उसे भी चूम डालेंगे, बैतुल खला भी लिखा हो हम उसे भी चूम डालेंगे, गोल्ड डिफ लिखा हो हम उसे भी चूम डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम कुरान से वाकिफ़ नहीं हैं, हम कुरान की अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि ये कुरान लिखा हुआ है या अरबी के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। हम तो इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर दो अरबी हमारे सामने खड़े होकर अरबी ज़ुबान में बात कर रहे हो तो हम उसके ऊपर भी आमीन आमीन कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि असल में कुरान क्या है और अरबी ज़ुबान क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद। इशरा के अंदर एक वाक़या रोनमा होता है कुछ दिन पहले, और आप सब इस वाक़े से वाकिफ़ हैं और आप सबको पता है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। लेकिन मैं इसके ऊपर व्लॉग इस वजह से बर वक्त नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि मैं इस वाक़े को चारों तरफ से देखना चाह रहा था। ये वाक़या किस तरह पेश आया सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल अपनी बात की तहमीद बांधने के लिए बताना ज़रूर समझता हूँ कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये वाक़या इस तरह पेश आता है कि इचरा बाज़ार के अंदर एक औरत अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए आती है। उसने एक लिबास पहना हुआ था जिसके अंदर कैलीग्राफी हुई थी अरबी के अंदर। जैसे ही लोगों ने उसके लिबास के ऊपर देखना शुरू किया तो लोगों ने इस बात को बुलंद कर दिया कि भाई इस औरत ने माज़अल्लाह गुस्ताखी कर दी है और इसने अपने लिबास के ऊपर कुरान मजीद की आयात लिखी हैं। असल में ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहे, ऐसे पहले भी वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं और उसके अंदर बड़ी गलती किसकी है इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, 500 से 700 अफराद इकट्ठे हो जाते हैं और नाराबाजी शुरू कर देते हैं। और नारे कैसे लग रहे हैं कि गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उस औरत को एक रेस्टोरेंट के अंदर बिठा दिया जाता है और अब आपने डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ देखी हैं कि कभी उसे कहा जा रहा है कि खड़े हो जाओ और कभी उसे कह रहा है कि आप अपना ये लिबास उतार दें, आपने गुस्ताखी की है फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ। असल में हम इतने नाआशना लोग हैं, हम इतने बेवकूफ़ और कम अक्ल लोग हैं कि हमें यही फ़र्क नहीं पता कि अरबी के अंदर कुरान लिखा है या कुछ और। हम तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि अगर अरबी के अंदर अबू जहल भी लिखा हो तो हम उसे भी चूम डालेंगे, बैतुल खला भी लिखा हो हम उसे भी चूम डालेंगे, गोल्ड डिफ लिखा हो हम उसे भी चूम डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम कुरान से वाकिफ़ नहीं हैं, हम कुरान की अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि ये कुरान लिखा हुआ है या अरबी के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। हम तो इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर दो अरबी हमारे सामने खड़े होकर अरबी ज़ुबान में बात कर रहे हो तो हम उसके ऊपर भी आमीन आमीन कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि असल में कुरान क्या है और अरबी ज़ुबान क्या है। नाआशना लोग हैं, कम अक्ल लोग हैं और हमें हमारे दिलों के अंदर भी कुरान को सीखने की तलब नहीं है। अगर हमने कुरान को सीखा होता, कुरान को पढ़ा होता तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। बहरहाल हजूम इकट्ठा हो जाता है और नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और औरत जो है वो घबरा जाती है और ये समझने लगती है कि शायद आज मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बहरहाल पुलिस को भी कॉल की, पुलिस भी आती है लेकिन कुछ देर बाद आती है। लेकिन पुलिस के आने से पहले कारी शाकिरुल्लाह साहब जो इचरा मस्जिद के ख़तीब हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने आके औरत को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दिया, औरत को पनाह दी और लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई उसकी ये जो लिबास पर अरबी लिखी हुई है, ये मामला आपके हाथ में नहीं है कि आप फ़ैसला करें कि इस औरत को कत्ल करना या नहीं करना, बल्कि हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे और वहाँ पूरी तहकीक करेंगे कि इस लिबास के ऊपर क्या लिखा हुआ और क्या नहीं। बहरहाल पुलिस आती है, पहुँचती है, पहुँचने में थोड़ी सी देरी करती है। उसकी वजह यह है कि बाज़ार था, तंग गलियाँ हैं, रश है और रश से पहुँचते पहुँचते बहरहाल पुलिस आ जाती है और उन लोगों से, उन जाहिल आवाम से, उन दरिंदा सिफ्त लोगों से बचाकर औरत को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। आपने पुलिस स्टेशन के अंदर से भी जो वीडियोज़ आई उन्हें भी मुलाहिज़ा किया होगा, आपने देखा होगा कि दो हज़रत साहब साइड पे खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इस औरत को मुआफ़ करते हैं। बहरहाल ये भी एक अलग बात है कि भाई आप कौन होते उसे मुआफ़ करने वाले, और आपको तो ये भी नहीं पता कि उसने लिबास के ऊपर क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा। आप तो एक वीडियो के अंदर आकर ये बता रहे हैं कि जी दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि भाई इसने अरबी ज़ुबान के अंदर कुरान पाक ही लिखा हुआ है। तो भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कोई अक्ल वाली बात करें कि भाई क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। दूर से देखने से क्या मतलब है? आप लोगों ने तो करीब से आकर देख कर भी यही नारे लगवा दिए कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बहरहाल ये एक अलग किस्सा है। कारी शाकिरुल्लाह साहब ने इस बात को बड़ा वाज़ेह अंदाज से पेश किया और हमें बतलाया कि लोग जो है, ये मैं बात ऐड करने लगा हूँ कि जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो लोग टारगेट करते हैं उलमाए कराम को, उलमाए कराम पर तनकीद करते हैं। एक बुरा लफ्ज़ बोलने लगा हूँ कि लोग उलमाए कराम पर भौंकना शुरू कर देते हैं। इस वाक़ये, किसी भी वाक़ये की जांच पड़ताल किए बग़ैर ही तनकीद करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल उलमाए कराम पर तनकीद करना नहीं बनती, बल्कि हम सारी कौम को तो उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर कारी शाकिरुल्लाह साहब वहाँ मौजूद ना होते तो शायद वो दरिंदा सिफ्त लोग मज़हब के नाम पर उस औरत का वहीं पर कत्ल कर देते।
جو کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ مذہب کے نام پر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مذہبی ٹچ سیاست کے اندر بھی جو ہے استعمال کیا گیا، مذہبی ٹچ ہم معاشرے کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، اور مذہبی ٹچ ہم اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری ہماری اپنی بے وقوفی ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا اور نہ ہی ہم نے قرآن کو جانا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس واقعے کے بعد کہ ہم نے تو قرآن کو مانا بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ اگر اس لباس کے اوپر عربی لکھی ہوتی، قرآن والی عربی بھی لکھی ہوتی، مثال کے طور پر فرض کر لیں اگر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوتی، تو یہ 700 لوگوں کا کیا کوئی حق بنتا تھا کہ اس عورت کو اس طرح ہراساں کیا جائے؟ بلکہ ہونا تو تب بھی یہی چاہیے تھا کہ ایزیلی بڑے اچھے طریقے سے پولیس کو بلایا جاتا اور اسے پولیس کے حوالے کرتے، اور پھر قانون دیکھتا کہ اس کے اوپر کون سی حد لاگو ہوگی اور کون سی نہیں۔ بہرحال یہ وہ معاملہ تھا اگر لکھی ہوتی، چونکہ لکھی نہیں تھی اب ہم لوگ درندہ صفت لوگ ٹھہرے کہ ہم نے اس عورت کے اوپر نعرے کسنا شروع کر دیے، اور وہ عورت بھی اتنی گھبرائی ہوئی، جب آپ اس کا فیس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کنڈیشن کو وہ کس طرح فیس کر رہی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں نے کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر دیکھنا ہے، کدھر نہیں دیکھنا، وہ تو گھبرا چکی ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو یہ بھی فیل کروا رہی تھی کہ آج اس دنیا کے اندر اس کا آخری دن ہے۔ پولیس اسٹیشن کے اندر سے بھی بہت سی ویڈیوز آئیں، آپ نے ویڈیوز کی دیکھی ہوں گی۔ پھر ایک اور مزید ویڈیو آتی ہے کہ ایک صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جی یہ سرکاری گناہ ہے، یہ اسلامی گناہ ہے، یہ سیاسی گناہ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو جس طرح ہر عربی قرآن نہیں ہوتی، اس طرح ہر داڑھی رکھنے والا شخص عالم نہیں ہوتا۔ قاری شاکر اللہ صاحب نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ وہ شخص تو اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ بہرحال علماء کرام نے اس واقعے کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا، اس لباس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی، تو اس عورت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرچہ نہیں کاٹا جائے گا، اس کے اوپر کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوگا۔ علماء کرام کا اس کے اندر بہت اہم کردار تھا کہ انہوں نے عورت کو باحفاظت اس کے گھر تک پہنچنے میں خاصی مدد کی۔ جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ اصل میں اس کا گناہ گار کون ہے۔ کیا علماء کرام اس واقعے کے گناہ گار تھے؟ کیا پولیس اس واقعے کی گناہ گار تھی؟ یا وہ درندہ صفت لوگ جو اس عورت پر بھونک رہے تھے، اس عورت پر نعرے کس رہے تھے کہ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے لوگ جو سارے وہاں موجود تھے ان کی نشاندہی ہوتی اور وہ آ کر سب کے سامنے اس عورت سے معافی مانگتے۔ بہرحال ایسا نہیں ہو سکا۔ اتنی بھی بڑی بات ہے کہ اس عورت کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا تھا۔ بہرحال اس کا کریڈٹ پیش کیا جاتا ہے علماء کرام کو، جنہوں نے بڑے واضح انداز سے اس عورت کو ان درندوں سے بچایا، پولیس اسٹیشن پر پہنچایا، اور پولیس اسٹیشن کے بعد پولیس کو یہ بھی باور کروایا کہ انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، لہٰذا ان کے اوپر کوئی پرچہ نہیں کاٹا جائے گا، اور اس عورت کو باحفاظت اس گھر تک پہنچایا۔ اس ولاگ کے اندر یہی بات بتلانا مقصود ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور پھر ہم اس کے اوپر اپنی رائے پیش کیے۔ تو بہرحال جاگتے رہیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے رہیے، اور یہ بھی جانتے رہیے کہ قرآن کیا ہے اور عربی زبان کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔